चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है कि अपने को पढ़ना है दो कंडीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन? एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। रेस्ट और मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम पे डिपेंड करती है, जैसे ये ए बी सी 3 पॉइंट है आपके पास, 3 पॉइंट मैंने बना दिया ए बी और सी। एक ऑब्जेक्ट भाई साहब खड़े हैं, यहां से ए से बी पॉइंट तक जाने में इनको टाइम लगा 5 सेकंड। इनको टाइम लगा 5 सेकंड, मतलब 0 से 5 सेकंड पे किस पॉइंट पे थे? बी पॉइंट पे। 0 से 5 सेकंड में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चलेगा, 5 नेक्स्ट 5 सेकंड में पहुंच गए सी पॉइंट पे। नेक्स्ट 5 सेकंड में कहां पहुंच गए? मतलब टोटल जर्नी कितनी हो गई इनकी? 10 सेकंड की, 0 से 10 सेकंड की। 5 सेकंड में बी पॉइंट पे, 5 सेकंड में सी पॉइंट पे। तो इनकी जो पोजीशन है वो डिपेंड कर रही है किस पे? टाइम पे। देखिए 5 सेकंड पे कहां पे थे? बी पॉइंट पे। 10 सेकंड में कहां पे आ गए? सी पॉइंट पे। एक और पॉइंट बना दो बी पॉइंट, यहां पे आ गए 15 सेकंड। ऐसा मतलब डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो इसकी स्टेट क्या बोलेंगे? मोशन स्टेट है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये यहां से चले ही 5 सेकंड पे किस पॉइंट पे है? ए पॉइंट पे। नेक्स्ट 5 सेकंड पे किस पॉइंट पे है? ए पॉइंट पे। उसके नेक्स्ट 5 सेकंड पे ए पॉइंट पे। मतलब इनकी पोजीशन, इनकी स्टेट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये कौन सी स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में है। अपने को पढ़ना कौन सा है? मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। मोशन के बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो मोशन जो है बेसिकली कितनी टाइप की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की बेसिस पे। डायमेंशन की बेसिस पे कैसे बोले? वन डायमेंशन। देखो मैं चल रहा हूं एक प्लेन। डायमेंशन मींस क्या होता है? प्लेन। मैं जा रहा हूं वन डायमेंशन। ये हो गया वन डायमेंशन मोशन। ये देखिए चौक है, चौक को मैंने थ्रो कर दिया, थीटा है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से इसको मैं क्या किया? थ्रो कर दिया थीटा एंगल पे। अब क्या कर रहा है? ये वाई डायरेक्शन में हाइट पे जा रहा है, वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो अब ये कितने डायमेंशन में मोशन कर रहा है? 2 डायमेंशन में। तो इसकी मोशन को क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन मोशन। मतलब क्या है कि नॉर्मल चलना जो है, नॉर्मल वॉकिंग जो है 1 डायमेंशन मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देना 2 डायमेंशन मोशन। एक होता है 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन क्या है? रोलिंग मोशन। मतलब क्या? माइकल जैक्सन को देखा, और डांस करते करते घूमते घूमते क्या करता है? रोटेट करते करते क्या होता है? आगे बढ़ता है। मतलब लीनियर मोशन भी करता है और सर्कुलर मोशन, दोनों टाइप की मोशन करता है। ये हो गया 3 डायमेंशन मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन आर 3 टाइप्स। कौन कौन सी मोशन हो गई बेटा? 1D, 2D और 3D। अपने को अभी फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है? 1D। 11th क्लास में तीनों टाइप के मोशन के बारे में स्टडी करना है। 1 डायमेंशन मोशन स्टार्ट करना है। सेकंड चैप्टर जो आएगा हम इसको यूनिट वाइज डिवाइड करके चलेंगे। फर्स्ट यूनिट 1 डायमेंशन, सेकंड यूनिट 2 डायमेंशन। इसके बाद फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को। फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। लास्ट में आपका आएगा मैकेनिक्स के लास्ट में आएगा 3D मोशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन में इसको बोलते हैं अपन लीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन 2-4 पढ़ लेते हैं इसमें। डेफिनेशन बेसिक क्या क्या है? जैसे जानते हैं आप सब कुछ डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस को डिनोट करेंगे डी से। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी पॉइंट तक जाने के कितने रास्ते हैं? जैसे आपका स्कूल हो गया, आपका घर हो गया। आपके स्कूल से घर आने के नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। आप डायरेक्ट स्कूल पे आ गए, वाया मार्केट होके आ गए, कहीं दूर जयपुर, राजस्थान, कोटा होते हुए आ रहे हो आप। नंबर ऑफ पाथ कितने हैं? इनफाइनाइट है। तो जिस पाथ से आप आए हो, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। पाथ लॉन्गेस्ट लेंथ। ये देखो बेटा 1 2 3 मैंने 3 पाथ बनाए। कौन सा डिस्टेंस होगा? तो फर्स्ट वाला क्या हो गया आपका? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। अब देखो डेफिनेशन में इसकी यूनिट छुपी है। कैसे?
डिस्टेंस है, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज लेंथ। डिस्टेंस क्या बेटा? लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है बेटा? मीटर। नहीं याद आपको लेना, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो डिस्टेंस फर्स्ट जो है आपका टॉपिक डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और इसकी जो डायमेंशन होती है, पढ़ चुके होंगे आप, डायमेंशंस को डिनोट करते हैं एल से। इसे डिनोट करते हैं एल से। सेकंड जो आपका आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। एक्स से डिनोट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बेटा है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। देखें 1 2 3 तीन पाथ हैं आपके पास, शॉर्टेस्ट लेंथ, इसीलिए जो आंसर क्या आएगा? थर्ड। तो थर्ड वाला जो आपका पाथ है इसको बोलेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बोले तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। फिर एक चीज आ गई लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होगी बेटा? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बोलने वाले हो आप? मीटर है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। डायमेंशन भी बोले तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस जो है बेटा लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है। अब बात करते हैं कौन सी टाइप की क्वांटिटी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन स्केलर क्वांटिटी, कौन वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, आपको सोचना है कि आपको शॉर्टेस्ट लेंथ पे जाना है। शॉर्टेस्ट लेंथ पे जाने के लिए आपको फिक्स है इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा, ये फिक्स है कि आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इससे शॉर्ट तो कोई पाथ है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। ए से बी तक जाने के लिए बेटा इस नंबर 3 के अलावा कोई रूट है ही, तो आपको फिक्स है कि ये आपको इस डायरेक्शन में ही जाना होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो होती है ये होती है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा है, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला r = क्या आता है? रिजल्टेंट वेक्टर का √a² + b² + 2ab cos थीटा। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटीज की ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब आपने पढ़ा है। तो आपने को बेसिक जरूरत जो पढ़ने वाली है वेक्टर में, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इन तीन चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट इज a वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज a स्केलर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज आल्सो मीटर, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज l। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो होता है आपका स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दो टर्म्स हैं, दोनों क्लियर करना है, स्पीड और वेलोसिटी। आज बस थोड़ी कहानी सुन रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। इसमें आप सब कुछ पढ़े हो, 9th क्लास में आप सब पढ़े हो इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, F = ma। पूरे 11th क्लास में फर्स्ट पेपर में इन 4 फार्मूले के अलावा पांचवा कोई फार्मूला नहीं आने वाला है, जो आएगा वही नहीं सबसे आएगा। ठीक है। स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या है बेटा? स्पीड को अगर डिफाइन करें तो क्या होता है? स्पीड क्या होता है बेटा? ट्रैवल डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम। ट्रैवल डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ है यूनिट मीटर, टाइम यूनिट सेकंड। यूनिट आ गई बेटा इसकी, स्पीड की यूनिट क्या आ गई? यूनिट ऑफ स्पीड इन मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस कैसा था बेटा? स्केलर था। तो स्पीड भी कैसा है? स्केलर। स्पीड कैसा होता है? स्केलर होता है। नेक्स्ट आप बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम। डेफिनेशन बनाना बिल्कुल आसान, टाइम की वैल्यू लो 1 सेकंड, travel displacement by object in 1 second is known as velocity। टाइम की वैल्यू रख दो ना 1 सेकंड, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया? x के। ट्रैवल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज नोन एज वेलोसिटी। चलो इसकी भी यूनिट अगर बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ये भी है, लेंथ की यूनिट मीटर अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड। इनका डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन अगर लेंथ की डायमेंशन L अपॉन T, इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख लेंगे, LT की पावर -। यहां भी बात करते हैं अपन
यूनिट बात करते हैं यूनिट की, वेलोसिटी की यूनिट क्या आने वाली है आपके पास मीटर पर सेकंड, और जो डायमेंशन है बेटा L/T, सॉल्व करने पे आएगा आपके पास LT की पावर -1, LT की पावर -1। ये हो गई वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो यूनिट है ये है। अब देख डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सबको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने का मतलब देखिए, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा समझिएगा। स्टेटमेंट क्या है, इफ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज जीरो, if value of distance is zero, then value of displacement is also zero. But if displacement is zero, then value of distance may be zero. दोनों एक्सप्लेन करता हूं, समझने की कोशिश करना। पॉइंट ए, ठीक है, मैं मूव करना यहां से स्टार्ट किया बेटा, वापस मूव करके कहां पे आ गया, इसी पॉइंट ए पे। आर रेडियस का एक मैंने सर्कल बना दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए और ए पॉइंट के बीच की लेंथ कितनी, 0, जहां से चले थे वापस वहीं पे आ गए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। ए से चले थे वापस ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 0। और अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे आप चले थे, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना, 2 पाई r, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन डिस्टेंस इज नॉट 0। अब एक और एग्जांपल, ए पॉइंट पे खड़े थे बेटा, ए पॉइंट पे आप खड़े थे यहां पे, और यहां से मूव भी नहीं किए, वेलोसिटी आपकी कितनी, 0। आप यहां से मूव नहीं किए तो डिस्टेंस कितना, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। कहने का मतलब if distance 0, then displacement is also 0, but if displacement is 0, then distance may be 0। देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट डिस्टेंस यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 0, मतलब डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो। बट अगर डिस्टेंस 0 हो गया तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आना है आपका, 0 ही आना। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। अच्छा, वापिस एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, फिजिक्स में 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है वेरिएबल क्वांटिटी, एक होती है कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब क्या है बेटा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं टाइम और पोजीशन पर। लाइक मैंने लिख दिया वेलोसिटी इज 3t and velocity is 3 meter per second, 3t meter per second and 3 meter per second. Difference between both velocity. This velocity is known as variable velocity and this velocity is known as constant velocity. Why this velocity is variable velocity? Because of this velocity is depend on time. V is equal to 3t. After 1 second, velocity of this object is 3 meter per second. After 2 second, velocity of this object is 3 into 2, 6 meter per second. After 3 second, t equal to 3 second. After 3 second, velocity of this object is 3 into 3, 9 meter per second. But velocity of this object, इसको बोल दिया A object, इसको B, but velocity of this object is always constant. At t equal to 1 second, velocity 3 meter per second. At t equal to 2 second, velocity 3 meter per second. 3 second, आंसर क्या आएगा, 3 second. but अगर A की वेलोसिटी की बात करेंगे, 3t टाइम पे डिपेंड कर रहा है, t equal to 1 second रखा, आंसर 3 आया। t की वैल्यू 2 रख दोगे 6 आ जाएगा, t की वैल्यू 3 रख दोगे 9 आ जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की, 2 टाइप की। कौन कौन सी, एक हो गई वेरिएबल, एक हो गई कांस्टेंट, जिसमें आएगा टाइम या पोजीशन। ये टाइम वाला एग्जांपल दिखा दिया। देखिए वेलोसिटी, जैसे एक और बताता हूं मैं आपको, स्पीड दिया है आपको 3x मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड आपको दूसरे ऑब्जेक्ट का ए का स्पीड दिया 3x मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट b इज गिवन बाय 3 मीटर पर सेकेंड। अभी भी क्या है बेटा,
x इज इक्वल टू 2 मीटर पे वेलोसिटी स्पीड कितनी आएगी 6 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पे कितनी आएगी 9 मीटर पर सेकंड, बट स्पीड ऑफ v इज ऑलवेज कांस्टेंट, कहीं भी चले जाओ, कितनी भी डिस्टेंस पे चले जाओ, कितनी भी x की वैल्यू रख लो बेटा, b के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये हो गया b की वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट और जो a की वेलोसिटी ये हो गई वेरिएबल। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है कांस्टेंट। वापस बताता हूं, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, टाइम और पोजीशन पे, और जो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा ये डिपेंड नहीं करती हैं टाइम और पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।